100 गांव 100 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। शुरुआत गोरखपुर की खबर से करेंगे। सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। लखनऊ रवाना होने से पहले अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। होली की छुट्टी के बाद हंगामे के साथ संसद की कार्यवाही जारी। निलंबित किए गए सांसदों का निलंबन किया गया रद्द। हंगामे की वजह से स्थगित हुई राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा 2 बजे के बाद होगी शुरू। आज संसद में होनी थी दिल्ली हिंसा पर चर्चा। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। केंद्र सरकार पर लगाया सरकार गिराने का आरोप। लिखा कच्चे तेल के दाम गिरने का फायदा जनता तक पहुंचाया सरकार गिराने की कोशिश न करे। कोरोना वायरस पर दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस। हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस से निपटने की तैयारी के बारे में सवाल जवाब किए। कांग्रेस के 22 बागी विधायकों के इस्तीफे से एमपी में खतरे में कमलनाथ सरकार। कमलनाथ का दावा, हमारे पास बहुमत। बीजेपी विधायक पहुंचे गुरुग्राम। आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। कल पीएम मोदी से मिलने के बाद दिया था कांग्रेस इस्तीफा। सोनिया गांधी को भेजा था अपना त्याग पत्र। लखनऊ में है मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन। प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर साधी चुप्पी। मध्य प्रदेश में संकट में कमलनाथ की सरकार। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस की फूट को कमलनाथ का अहंकार बताया। कहा कमलनाथ सरकार में भ्रष्टाचार और राष्ट्रीय विषयों पर कांग्रेस के रुख से विधायक नाराज है। वहीं मध्य प्रदेश के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के विधायकों ने कल की थी शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात। कमलनाथ के विधायक दल की मीटिंग में नहीं पहुंचे दोनों विधायक। कल सिंधिया ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी की थी मुलाकात। मुलाकात के बाद बीजेपी में शामिल करने की कवायद तेज। बीजेपी ने तैयार की है रणनीति। वहीं कांग्रेस से इस्तीफे के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने घर से निकलते वक्त मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। सिर्फ उन्होंने हैप्पी होली कहकर जवाब देने से किनारा कर लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में हिंदू सेवा आश्रम में जनता दरबार का आयोजन किया और लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनकर उनकी मदद का भरोसा भी दिया। होली के मौके पर सफाई में एक साथ नजर आया मुलायम कुनबा। अखिलेश ने छुए चाचा शिवपाल के पैर, लेकिन शिवपाल ने नहीं दिया आशीर्वाद। सैफई में अखिलेश और शिवपाल यादव के एक मंच पर आने के बाद लगे चाचा भतीजे जिंदाबाद के नारे। नाराज अखिलेश ने अपने समर्थकों को समझाने की कोशिश भी की। उत्तर प्रदेश के बढ़ते अपराध पर प्रियंका गांधी का ट्वीट। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में बढ़ा अपराध, क्या सरकार पर नहीं पड़ता कोई असर? 9 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हुई मौत, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? पोस्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी योगी सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को देगी चुनौती। हाईकोर्ट ने लखनऊ में पोस्टर हटाने का दिया था आदेश। पीलीभीत में होली समारोह से लौट रहे युवक को अज्ञात गाड़ी वाले ने मारी टक्कर। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। फतेहपुर से दिल दहलाने वाली खबर। जुआरियों ने 3 साल के मासूम को जमीन पर पटका। मासूम के अस्पताल ले जाते समय मौत। बाराबंकी में शराब के नशे में आपस में भिड़ गए 2 भाई। झोपड़ी को लगाई आग। आग की चपेट में आई आसपास की 4-5 झोपड़ियां। कानपुर में गंभीर बीमारियों का पुड़िया से इलाज करने वाला बाबा गिरफ्तार। बाबा की दवाई से हुए कई मरीज बीमार। बागपत के छपरौली में घर में घुसकर बदमाशों ने युवक को मारी गोली। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार। मुगलसराय में मर्दाने का वीडियो वायरल। छेड़खानी कर रहे शोधे को जमकर धोया। मूक दर्शक बनी रही पुलिस। चित्रकूट के खंडेहा गांव में नाबालिग लड़की की गला काटकर हत्या। लोग रेप के बाद हत्या की आशंका जता रहे हैं। फतेहपुर में पान मसाला खरीदने के विवाद में दुकानदार पर किया गया फायर। दुकानदार ने भागकर बचाई जान। फायरिंग का आरोपी मौके से फरार। आगरा में दबंगों ने वकील के घर पर किया हमला। घर के बाहर जमकर फेंके पत्थर। होली पर मामूली कहासुनी को लेकर हुआ था पथराव। मथुरा में मारपीट का वीडियो वायरल। राया थाना परिसर के पास जमकर चले लाठी डंडे। मौके पर पहुंची पुलिस ने दबंगों को रोकने का किया प्रयास। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। संभल में होली मिलने से जाने से रोकने पर गाली गलौज और पथराव की लाइव तस्वीरें आई सामने। बनिया ठेर थाना क्षेत्र के सराय सिकंदर गांव की घटना। भदोही में गोपीगंज रेलवे स्टेशन पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ है। इस पथराव में रेल यात्रियों के अलावा अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। लखनऊ में दरोगा का वीडियो वायरल। वर्दी में दिखा दरोगा जी का नौटंकी। सुगामऊ गांव में नौटंकी के दौरान आर्टिस्ट से दरोगा की फरमाइश वायरल हो रही है। इंदिरा नगर थाने के दरोगा भृगु ओझा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
होली के मौके पर उन्नाव, शामली और फिरोजाबाद में खूनी खेल। उन्नाव में मां बेटे की हत्या, शामली में हमले में 10 लोग जख्मी, फिरोजाबाद में 3 लोगों को लगी गोली। हमीरपुर में एक मजदूर ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हमीरपुर की राठौर कोतवाली के पठानपुरा की घटना। उन्नाव में दर्दनी का शिकार बनी बच्ची की कानपुर के हेल्थ अस्पताल में मौत। होली के दिन घर से गायब हो गई थी बच्ची, खेत में मिला था मासूम का शव। उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र की घटना। फतेहपुर में जुआ खेलने को लेकर विवाद में 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। घर के सामने जुआ खेलने से मना करने पर दबंगों ने मकान मालिक को पीटा और गोद में खेल रहे 3 साल के मासूम की इसमें जान चली गई। पीलीभीत में होली के दिन प्रेमिका से नहीं मिलने से नाराज प्रेमी ने खुद को मारी गोली। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। लड़की के परिजनों ने लगाया शादी के लिए ब्लैकमेल करने का आरोप। होली के दिन कानपुर में हुआ दर्दनाक हादसा। गंगा नदी में नहाने गए 3 युवक डूबे। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के सरैया घाट का ये पूरा मामला है। शामली में हथियारों से लैस एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर हमला बोल दिया है। इस हमले में एक महिला सहित 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिरोजाबाद में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और फायरिंग भी हुई। इस फायरिंग में 3 लोगों को लगी गोली। तीनों को गंभीर हालत में आगरा रेफर कर दिया गया है। हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र में एक बेल्ट बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग से लाखों का सामान जलकर हुआ राख। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। लखीमपुर खीरी में शॉर्ट सर्किट के चलते 2 घरों में आग लग गई। आग से घरों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर किसी तरह से आग पर काबू पाया। आगरा में आपसी कहासुनी के बाद 2 पक्षों में हुआ पथराव। दोनों पक्षों के बीच हुए पथराव का वीडियो हुआ वायरल। बहराइच में चंद पैसों के लिए बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर शव को घर में ही दफन कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बुलंदशहर में खड़े ट्रक में घुसे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप सवार आधा दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु जख्मी हुए हैं। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ के गोमती नगर में हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार पत्थर की रेलिंग से टकराई। हादसे में 3 युवक हुए जख्मी। शामली में तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत, जिसमें बाइक सवार 4 युवक गंभीर रूप से जख्मी हुए। एक युवक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई है। फिरोजाबाद के रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक बाइक को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए आगरा रेफर कर दिया गया है। सीतापुर में एक लड़का अंधेरे में गलती से कुएं में गिर गया। पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाकर लड़के को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाला। इलाज के लिए लड़के को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। संत कबीर नगर में सपना चौधरी के गाने पर बच्ची का डांस करते वीडियो वायरल हो रहा। डांस देखकर आप भी थिरकने को मजबूर हो जाएंगे। ओबीसी जनरल कर्मचारियों की हड़ताल के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार पर छोड़ा फैसला। कहा, हड़ताल कर्मियों पर कार्रवाई करने में सरकार सक्षम है। कर्मचारियों ने कल से आवश्यक सेवाओं को ठप करने का ऐलान किया। हड़ताली कर्मचारियों पर सीएम की सख्ती। कहा, काम के लिए कर्मचारियों को मिलती है तनख्वाह। आपातकालीन सेवाएं बाधित करना गलत। पहाड़ में एक बार फिर से मौसम को लेकर अलर्ट। अल्मोड़ा, ऋषिकेश और हल्द्वानी में हुई बारिश। ऊंचाई वाले इलाकों में होगी बर्फबारी। खटीमा में एक घायल हाथी मिलने से वन विभाग में मचा हड़कंप। घायल हाथी की सूचना स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम घायल हाथी को देखने पहुंची। कश्मीर की वादियों में 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर होने वाला ट्यूलिप आजकल कुमाऊं के मैदान हल्द्वानी में भी उग रहा है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर ने एक मिनी ट्यूलिप गार्डन बनाया है। गंगा रिजॉर्ट में ऋषिकेश इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का रंगारंग आगाज हो गया है। 11 से 17 मार्च तक चलने वाले फेस्टिवल में देश विदेश के 38 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। फिल्म फेस्टिवल के जरिए अध्यात्म, सोशल इशू और पर्यावरण से संबंधित फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले कोट द्वार में रोडवेज बस से यात्रा करना यात्रियों के लिए परेशानियों का सबब बन चुका है। कोट द्वार से हर दिन 8000 से ज्यादा यात्री सफर करते हैं, लेकिन यहां रोडवेज का अपना बस अड्डा तक नहीं है। आज विधानसभा ऑफिस में सीएम त्रिवेंद्र रावत ने जनता दरबार लगाया। 2 बजे तक विधानसभा ऑफिस में ही त्रिवेंद्र रहे। पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाई गई होली। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री ने ढोलक की थाप पर डांस किया। परिवार और कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाई। बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत ने हल्द्वानी में घर पर मनाई पहाड़ी होली। कार्यकर्ताओं के साथ झूमे भगत। देहरादून में भी बीजेपी ऑफिस में होली मनाई गई। पिथौरागढ़ में दिखा कुमाऊनी खड़ी होली का खास रंग। दिन भर छाई रही मस्ती। नैनीताल में पर्यटकों ने स्थानीय लोगों के साथ मनाया रंगोत्सव।
ऋषिकेश में विदेशियों पर छाया होली का खुमार। गंगा तट पर होली की मस्ती में डूबे दिखाई दिए विदेशी। खटीमा में होली के दौरान कौमी एकता का संदेश। हरिद्वार में योग गुरु स्वामी रामदेव ने पतंजलि योग पीठ में होली खेली। हर्बल होली का संदेश देते हुए स्वामी रामदेव ने फूलों के साथ जमकर होली खेली। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भी होली के रंग देखने को मिले। राधा कृष्ण पर भक्तों ने उड़ाया गुलाल। भक्ति की मस्ती में झूमे लोग। उज्जैन में भगवान महाकाल ने खेली होली। रंग और गुलाल में रंगे भगवान महाकाल। मंदिर में हुई विशेष पूजा। होली पर सीएम योगी ने गोरक्षनाथ मंदिर में खेली होली। योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ को लगाया गुलाल। लोगों से की सौहार्द बनाए रखने की अपील। होली पर अयोध्या में रामलला को लगाया गया स्पेशल भोग। मिठाइयां, गुजियां, हलवा, पूड़ी और मौसमी फलों का लगा भोग। शिव की नगर काशी में होली के रंग और मस्ती में सराबोर रहे। यहां पर विदेशी भी पहुंचे और इस होली का उन्होंने मस्त अंदाज में मजा लिया और स्थानीय लोगों के साथ रंग गुलाल के रंग में नजर आए। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर दिखी होली की रौनक। विदेशी सैलानियों ने जमकर खेली होली। रंग गुलाल के साथ घाट पर लोगों ने गाई होली। कानपुर में ओल्ड एज होम में बुजुर्गों के साथ युवाओं ने खेली होली। स्थानीय लोगों ने बुजुर्गों को रंग लगाकर साथियों से आशीर्वाद भी लिया। होली के बाद बुजुर्गों के चेहरे भी खिले दिखाई दिए। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में होली मिलन समारोह के मौके पर लोग इकट्ठा हुए और गुलाल और फूलों के साथ होली खेली। इस मौके पर लोगों ने पानी से तौबा किया। राजस्थान के जोधपुर में भी होली की धूम दिखाई दी। यहां पर स्थानीय लोगों के अलावा विदेशी भी जमकर होली की मस्ती में डूबे दिखाई दिए। पंजाब में भी दिखी होली की धूम। अमृतसर में लोगों ने ढोलक मंजीरों के साथ गाई होली। अबीर गुलाल के साथ जमकर उठाया होली का आनंद। मशहूर सिंगर बप्पी लहरी ने अपने घर पर जमकर होली खेली। बप्पी दा को सबने रंग गुलाल लगाया और होली की बधाई दी। बप्पी दा इस मौके पर अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। दिल्ली में सीए के विरोध के बाद हुई हिंसक झड़प में जले दिल्ली के मौजपुर इलाके में लोगों ने होली के पर्व को धूमधाम से मनाया। यहां लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर होली की बधाइयां भी दी। कोलकाता में फूलों से होली खेली गई। राधा कृष्ण की पोशाक पहने बच्चे भी नजर आए। उन पर फूलों की बारिश की गई। देखते ही देखते बच्चों को फूलों से लाद दिया गया। मथुरा में होली का जश्न धूमधाम के साथ दिखाई दिया। भारी संख्या में पहुंचे विदेशी भक्त चारों तरफ रंग गुलाल नजर आए। असम के डिब्रूगढ़ में भी होली धूमधाम से मनाई गई। लोगों ने अबीर गुलाल से होली खेली। दिल्ली में चढ़ी रही होली की खुमारी। तालकटोरा स्टेडियम में जमकर उड़ा रंग गुलाल। गोरखपुर में देखी होली की मस्ती। चारों ओर उड़ रहा था अबीर। घंटाघर से निकली ऐतिहासिक भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा। पहली बार सीएम योगी नहीं हुए शामिल। ताजनगरी अयोध्या में भी होली का जश्न धूमधाम से मनाया गया। विदेशी मेहमानों ने जमकर उड़ाया अबीर गुलाल। अयोध्या में होली पर देखा सांप्रदायिक सद्भाव। साधु संतों ने अयोध्या मामले में पक्षकार इकबाल अंसारी के साथ फूलों की होली खेली। गोरखपुर में होली में सांप्रदायिक सौहार्द देखने को मिला। 5 किलोमीटर की शोभा यात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने स्वागत किया। जमकर झूमे स्थानीय लोग भी। अहमदाबाद में अलग अलग जगहों पर होली का आयोजन किया गया। बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं ने जमकर इसका लुत्फ भी उठाया। ब्रजमंडल में जमकर हुई होली। चारों ओर उड़ा रंग और गुलाल। बांके बिहारी मंदिर में भक्तों ने अपने प्रभु के साथ होली खेली। बॉलीवुड पर लगातार देखने को मिल रहा है कोरोना वायरस का डर। कोरोना के डर से रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म 83 का ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ कैंसिल। हॉलीवुड के बाद अब बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स को भी कोरोना वायरस से डर लग रहा है। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से लोग थिएटर्स जाने से कतरा रहे हैं। ऐसे में सूर्यवंशी, 83 और गुंजन सक्सेना की बायोपिक की रिलीज डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है। अमिताभ बच्चन ने होली के मौके पर शेयर की विंटेज कार के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अरमान मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से डिलीट किए सारे पोस्ट। साथ ही लिखा, इसे मैं अब और सहन नहीं कर सकता। बॉलीवुड की युवा अभिनेत्री जानवी कपूर ने झिंगाट गाने पर जमकर किया डांस का वीडियो वायरल। अक्षय कुमार ने लोगों को कोरोना वायरस से बचने की दी सलाह। कहा कि अपने आसपास सफाई बनाए रखें। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।